तो आपका ये सवाल भी सही है, इसमें भी कोई तो राय नहीं है कि भाई अब इस बात को क्यों नहीं। संजय जी मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए ना। चलिए आप संजय जी मुझे बोलने दीजिए। देखिए अनामिका जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं भारतवर्ष और महाराष्ट्र की आन बान शान परम श्रद्धेय छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू हृदय सम्राट जो है उनके चरणों में आज उनकी जयंती पर नमन करती हूँ और इन लोगों को बोलती हूँ कि आत्ममंथन करिए, क्योंकि जिन छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर, जिस शिव भगवान के नाम पर, जिनकी कल महाशिवरात्रि थी और जिन बाला साहब जी के नाम पर ये इन लोगों ने इतना बड़ा धोखा किया है शिव सैनिकों के साथ भी और महाराष्ट्र की जनता के साथ भी, इनको ये सोचना चाहिए कि उन लोगों का अभिशाप ऊपर से लगा है। रुकिए अब मैं आपका जवाब दे रही हूँ, सुनिए संजय जी। आपने ये ज्वलंत मुद्दा उठाया ना कि अब क्यों एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने हैं, आपने ये विषय उठाया, मैं जवाब देती हूँ आपको। देखिए आप जिस पक्ष से आते हैं उन लोगों को महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की जनता की कोई चिंता नहीं है। ये शिवसेना वर्सेस शिवसेना जब लड़ाई हुई जिसमें एकनाथ शिंदे जी इस बात से 40 विधायकों के साथ निकल करके आए, क्योंकि आइडियोलॉजी नहीं मिलती थी, क्योंकि बाला साहब जी की आइडियोलॉजी को धता बताया था उद्धव ठाकरे जी ने। तो उसके बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का ये दायित्व था जो उन्होंने निभाया, जो वो हमेशा निभाते हैं कि मध्यवर्ती चुनाव ना हो और जो जनमत है उसका सम्मान हो और आगे पॉलिटिकल पार्टियों को समर्थन देकर के आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए उनके निवेदन पर स्टेट के अंदर आपने बनाई गई। बहुत सी स्टेट में बीजेपी ने से कोई लेना देना नहीं है, छोटे दल को जनमत से कोई लेना देना नहीं है, मुख्यमंत्री पद दिया है। पहले था ना अब है। आपके समझ में नहीं घुसता है, आप प्रश्न इतना बेतुका कर रहे हैं क्यों? क्योंकि आपको जनता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी बातें क्यों नहीं? मैं तो कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सम्मान है जिन्होंने सब चीज जनता ने तो चुने थे, शिवसेना को जो मानते थे आप, सरकार को बनाया और एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया। दूसरी बात मैं राज ठाकरे जी ने अपना जो एक ऑडियो क्लिप बाला साहब जी का, परम श्रद्धेय बाला साहब जी का डाला था, उसको मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या 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 मतलब है उसका। राज ठाकरे जी ने जब बाला साहब जिंदा थे तभी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी बनानी उन्होंने। आप बताइए, आप बाला साहब के नाम की दुआई देकर के वो जो बात कहते हैं, अगर पैसा जाता है तो कमाया जा सकता है, लेकिन नाम अगर एक बार जाता है तो उसको कमा नहीं सकते। इसलिए अपने नाम को हमेशा बचा करके रखना चाहिए, अपने नाम को पवित्र रखना चाहिए। और क्या क्या उद्धव ठाकरे जी ने अवहेलना कर दी परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की, आइडियोलॉजी छोड़ दी, नाम को इतना खराब करके रख दिया और आज आप आकर के इस तरीके की बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाना है, आप जाइए, नाम ले रही हैं आप, बिल्कुल जाइए आप, लेकिन आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा डिसीजन लिया है। अरे सारे फैक्ट्स उनकी तरफ है, तो जो कानून और दायरे सवाल तो ये भी उठ रहा है ना, निर्णय होगा राजीव पांडे, अवधेश कुमार, सवाल तो